जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग है और हर सत्संग संगत जी अपने आप में बहुत खास होता है। उसकी अपनी एक जर्नी होती है, उसकी अपनी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गुरुजी की हर एक जर्नी को उनकी ब्लेसिंग समझ करके आप बहुत ध्यान से पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और इवन संगत जी आपको अपनी कई सारी परेशानियों का सॉल्यूशंस मिलेगा, जिसके लिए संगत जी हम भटकते रहते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी को मैं छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। संगत जी, आज कार्तिक मास की चतुर्दशी है और आज के दिन संगत जी हम छोटी दिवाली मनाते हैं। और संगत जी, छोटी दिवाली को हम नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं। संगत जी, नरक चतुर्दशी का ये प्यारा त्योहार लाए खुशियाँ बेशुमार और अपार। हर दिल में हो रोशनी, हर घर में हो प्यार। माँ लक्ष्मी को रिझा लो आज, प्रसन्न होकर माँ आशीर्वाद देंगी और सब इच्छाएं पूरी कर देंगी। संगत जी, एक बार फिर से पूरे संगत परिवार को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम पूर्णिमा सिंह आंटी का सुनेंगे। आंटी गाजियाबाद से हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं गाजियाबाद से हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी से कनेक्ट हुए 27 अक्टूबर को 1 साल हो चुका है और इस 1 साल की जर्नी में टीना आंटी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। डे 1 से मैंने आपका आज तक सारे सत्संग सुने हैं, एक दिन का भी गैप नहीं है। और आज मुझे खुशी है कि मैं आपके चैनल को ग्रो करते हुए देख रही हूँ। आपको रिसेंटली सिल्वर प्ले बटन मिला है, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई है। गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के ग्रेस से मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं आप सभी के साथ अपने इस 1 साल की जर्नी को शेयर करूं। संगत जी, कहने में 1 साल का ड्यूरेशन है, लेकिन मुझे इस 1 साल की जर्नी में ये रियलाइज हो गया है कि मेरा नया जन्म हुआ है और मुझे मुक्ति भी मिल चुकी है। ये मेरा भाव है गुरुजी के लिए, जो इन 2 लाइन में सिमटा है। संगत जी, मेरा सत्संग 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। इसमें खास तौर पर मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एंड कनेक्शन विद गुरुजी ये शेयर करना चाहूंगी। संगत जी, लाइफ में जो सत्संग मिरेकल्स हुए हैं उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि संगत अपने अपने एक्सपीरियंसेस इस चैनल के माध्यम से शेयर करती है और खुद हर संगत के साथ रोजाना गुरुजी की कृपा से सत्संग होते हैं। गुरुजी अपनी मेहर अपनी हर संगत पर पल पल रखते हैं। मैं इस सत्संग के माध्यम से जो एक स्पिरिचुअलिटी एंड गुरुजी से कनेक्शन के दौरान हमारे मन में सवाल होते हैं, उन पर फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि इस 1 साल में गुरुजी की मर्जी से मैंने ये सबसे बड़े लेसन सीखे हैं और उन्होंने हमेशा हिंट के साथ मुझे सब कुछ सिखाया है। मेरी आध्यात्मिक जर्नी को बहुत सुंदर बनाया है। संगत जी, पहले मैं अपना ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। मैं 29 साल की हूँ और मैंने अभी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस JNU से कंप्लीट किया है। संगत जी, मैं अपने भगवान से कनेक्ट के बारे में बताऊं तो मैं शुरू से ही कर्मा पर फोकस करती हूँ, ना कि पूजा पाठ पे। मैंने कभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही मेरा ध्यान गया। मेरी मम्मी मुझे 5 मिनट पूजा करने के लिए बोलती थी तो मुझे मुश्किल हो जाता था आंख बंद करके बैठना। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसी रही होंगी। आई बिलीव इन गॉड, बट मुझे कभी कुछ कनेक्ट नहीं हुआ था। संगत जी, गुरुजी के मंदिर में 2022 में गई थी और तब से लेके 2023 तक मैं करीब 4 से 5 बार जा चुकी हूँ। बट संगत जी, कभी कोई कनेक्शन फील ही नहीं हुआ। बस मैं लंगर प्रसाद की वजह से जाती थी। एंड संगत जी, मैं ह्यूमन फॉर्म ऑफ गॉड में तो कभी सपने में भी विश्वास नहीं कर सकती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे 27 अक्टूबर 2023 को अपने से जोड़ा। मैंने पहली बार गुरुजी को फील किया और इस दिन से रिलेटेड एक सत्संग है जो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा होने ही वाला है और जल्द ही संगत जी मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से वो भी शेयर करूंगी। मुझे विश्वास है कि वो बहुत सुंदर सत्संग होगा। बस गुरुजी के सही टाइमिंग का वेट है। जब भी उनकी मर्जी होगी, अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग हमारे लिए जो भी अच्छा होगा वो करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मैं अपने सत्संग का पहला पार्ट सुनाना चाहती हूँ जो मेरे कनेक्शन से स्टार्ट होता है। मुझे गुरुजी के ड्रीम्स आना स्टार्ट हुए थे। सबसे पहला ड्रीम 6 दिसंबर 2024 को आया और गुरुजी मेरे ड्रीम में मेरी नानी के रूप में मुझे ब्लेस करके गए। शी वॉज स्पीकिंग इन पंजाबी एंड बोला सब चंगा हो जूगा जल्दी ही, परेशान न हुई और लास्ट में बोला जय गुरुजी। ये ड्रीम दिन के समय नींद में आया एंड आई वॉज शॉक्ड
जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, नींद से जागी, मुझे डर लगा क्योंकि पहला मेरी नानी की डेथ को 4 साल हो गए हैं और दूसरी बात संगत जी कि मेरी नानी कभी मेरे ड्रीम्स में नहीं आई और खास तौर पर गुरुजी के रूप में, और वो भी तब जब मैं गुरुजी को नहीं मानती थी और मैं बड़े मंदिर सिर्फ लंगर खाने जाया करती थी। लेकिन हाँ, 2-3 दिन पहले से मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट किए थे और फिर 3-4 दिन बाद फिर से गुरुजी मेरे सपने में आए और पूरी रात गुरुजी मेरे सपने में अपने फिजिकल फॉर्म में रहे और गुरुजी बहुत हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे कि हंसते हंसते उनका चेहरा लाल हो गया था। और इस प्रकार से गुरुजी मेरे सपने में रहे पूरी रात और उस टाइम में उनसे जुड़ी हुई नहीं थी, तो मुझे डर लगने लगा कि इनको मैं मानती नहीं हूँ, ये क्यों आ रहे हैं मेरे सपनों में। और फिर संगत जी मैंने नेक्स्ट टाइम अपनी भाभी को बताया, वो हमें बड़े मंदिर लेकर गई थी। सबसे पहले शी सेड, आप मानो दीदी, आप डरो मत, आप गुरुजी को मानो। और फिर संगत जी मैंने वही किया। अब 2-3 दिन बाद फिर से गुरुजी मेरे सपने में पूरी रात रहे। मैंने सपने में देखा कि कोई सत्संग हो रहा है और गुरुजी ने हिमाचली टोपी पहनी हुई है और संगत जी मैं डर कर उठ गई और फिर 5-10 मिनट के बाद फिर से सोई। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, सेम ड्रीम मेरा कंटिन्यू हो गया। और उस टाइम संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का ड्रीम में आना उनका ब्लेस करने का तरीका होता है। लेकिन संगत जी मैं डरती रहती थी, मुझे लगा मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, ऐसे कैसे ड्रीम्स आ सकते हैं। और मैं सोचने लगी कि मुझे कभी कोई सपना तो आता ही नहीं है और आता भी है तो याद नहीं रहता, बट वो ड्रीम मुझे याद रहते थे। ये सिलसिला 2 महीने तक चला, ऑन एंड ऑफ। इसी बीच में गुरुजी को मानने लगी थी और संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीजों में अपना विश्वास बनाया। मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये मेरे साथ अलग नहीं हो रहा है, ये गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका है। और ये ड्रीम्स 2 महीने के बाद आने कम हो गए। और संगत जी अभी भी गुरुजी रहते हैं, प्रेजेंस फील होती है उनकी, अभी भी गुरुजी रहते हैं, प्रेजेंस फील होती है। और अक्सर गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए 20 दिन या 1 महीने में सपने में आ ही जाते हैं या किसी न किसी तरीके से मुझे उनकी प्रेजेंस फील होती रहती है। इसी बीच संगत जी सबसे बड़ा गिफ्ट गुरुजी ने मुझे ये दिया, मेरी पूरी फैमिली को कनेक्ट किया। और संगत जी वो भी ड्रीम्स के थ्रू मेरी फैमिली गुरुजी से कनेक्ट होगी, ये मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी। क्योंकि संगत जी मेरी फैमिली गुरुओं में विश्वास नहीं करती है। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर है, इसलिए भी मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि पापा मानेंगे। लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे सबको जोड़ा। मम्मी के ड्रीम्स में आए, मेरे भाई और बहन के ड्रीम्स में भी कभी कभी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और इन सब से संगत जी मुझे बड़ी आसानी हुई कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर खुशी खुशी सबके साथ जाती हूँ। हमारे घर सत्संग हुआ, जुलाई में पहली बार हमने अपने घर पे सत्संग किया, वो भी मेरी मम्मी के बर्थडे पर। ये सब पॉसिबल नहीं होता अगर गुरुजी मेरी फैमिली को नहीं जोड़ते, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में 2-3 महीने बाद रिवील किया था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। और ये सब बोलते हुए मुझे लग रहा था कि कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, सब यही कहेंगे कि तू क्या बोल रही है, कुछ हो तो नहीं गया है तुझे। लेकिन गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की कृपा थी, शुक्राना गुरुजी का कि सबने मुझ पर विश्वास किया, मुझ पर भरोसा किया। और इसी बीच फैमिली में काफी सत्संग हुए और विश्वास बनाया गुरुजी ने। संगत जी ड्रीम्स के थ्रू मेरे बहुत सारे डाउट गुरुजी ने क्लियर किए, जैसे तितली मोर रूप में ब्लेसिंग्स, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। ये गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी भी किसी की कही हुई बात पर विश्वास नहीं करती हूँ। और संगत जी जब मुझे सत्संग में सुनने को मिलता था कि किसी संगत को आज मोर रूप में या तितली के रूप में दर्शन हुए हैं, तो मैं गुरुजी से क्वेश्चन करती थी कि गुरुजी क्या ये सब कुछ नॉर्मल है, क्या नॉर्मली भी ऐसा सब कुछ दिख जाता है, या मुझे लगता था कि शायद लोगों ने अपनी मर्जी से बातें बना ली है। और मैं इसलिए भी ऐसा सोचती थी संगत जी क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी हॉस्टल JNU में रहती थी, जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है और यहाँ तितली मोर दिखना बहुत आम बात है। तो संगत जी मुझे विश्वास नहीं हुआ, बट आई आस्क्ड गुरुजी महाराज कि सच में होता है क्या, आप ऐसे ही सबको ब्लेस करते हैं? तो संगत जी मैंने सपने में तितली देखी, वो भी व्हाइट कलर की और वो भी मेरे हाथ के बराबर साइज की, बहुत सुंदर तितली, बहुत बड़ी तितली। और इसके कुछ दिनों के बाद मैंने गोल्डन फेदर का पीकॉक देखा। इवन संगत जी पीकॉक मेरे ड्रीम्स में 2-3 बार आ चुके हैं। वैसे ये बात सुनने में असत्य लगेगी और मुझे लगता भी है कि कोई सुनेगा तो झूठ समझेगा, लेकिन संगत जी इन सब बातों को बताने का मेरा पर्पस ये नहीं है कि मुझे कुछ प्रूव करना है। इस बात की गहराई को समझें कि किस प्रकार गुरु महाराज आपके डाउट्स क्लियर करते हैं और संगत परिवार में ही विश्वास बनाते हैं। और उनकी कही हुई सत्संग की बातों को सही बताने के लिए उन्होंने मुझे प्रूफ दिया ड्रीम्स के माध्यम से। फिर 7 नंबर की ब्लेसिंग्स पे भी आई यूज्ड टू डाउट, ऐसे थोड़े होता है। देन तभी संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पर मुझे ड्रीम आया और ड्रीम में संगत जी मुझे 7 नंबर दिखाई दिया, जो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों दिखाई दे रहा था। और इस सपने के 1 हफ्ते बाद मुझे एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था, जिसका फॉर्म नंबर 7 था, उस इंस्टीट्यूशन का प्लॉट नंबर 7 था और जिस रूम में मेरा इंटरव्यू हुआ उसका नंबर भी 7 था। संगत जी उस जॉब की मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे मिलेगी, बट संगत जी गुरुजी महाराज के ग्रेस से वो मुझे मिली और मेरा इंटरव्यू 30 कैंडिडेट्स में सबसे बेस्ट गया। अगेन यहाँ भी मैं यही बताना चाहती हूँ
हूँ कि गुरुजी ने मेरा डाउट क्लियर किया कि 7 नंबर गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। और भी ऐसे कई सत्संग मेरी लाइफ में हुए, लेकिन संगत जी सत्संग होना और उनके पीछे के लेसन्स, गुरुजी का मैसेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप दिल से पूछो, आप गुरु को हक से पूछो, वो आपको हर बात का जवाब देंगे। आज भी संगत जी मैं उनसे कुछ भी पूछती हूँ, उसका जवाब मुझे 1 या 2 दिन में मिल जाता है, और वो भी विथ प्रूफ। और इवन संगत जी गुरुजी हर एक सवाल के जवाब की हिंट्स भी देते हैं। बस आपको उन पे बिलीव रखना है और पेशेंस रखना है कि वो जवाब देंगे, और अपना दिल, अपना हार्ट बच्चे की तरह प्योर रखना है। कोई छल कपट, लालच और डाउट नहीं रखना है मन में। संगत जी अब मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी का बताना चाहूंगी। ये मेरी 1 साल की जर्नी का सबसे सुंदर पार्ट है, क्योंकि मेरी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो गई है। आई लर्न्ड so many lessons that I can't believe sometimes कि कैसे मैं ये सब सीख रही हूँ, और ये सब गुरुजी महाराज की कृपा से हो रहा है। मुझे कुछ लेसन्स मिले जो गुरुजी आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपको सिखाते हैं। यहाँ मैं संगत जी आपको बताना चाहूंगी कि मैंने गुरुजी से ये मांगा था, मेरी इच्छा थी कि गुरुजी महाराज मुझे आपसे असली चीज सीखनी है। मुझे पता है आप डेली मेरे साथ रहते हो, कोई ना कोई सत्संग हर रोज होता है, लेकिन आप जो मुझे असली चीज सिखाना चाहते हैं मुझे वो सीखनी है। और संगत जी ये थॉट भी गुरुजी ने ही दिया था, वरना मैं इतना डीप सोच सकती थी कभी भी नहीं। और इस पार्ट पे मुझे हर बात का आंसर मिला। इस जर्नी में काफी लेसन्स मिले जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि संगत जी गुरुजी ने मुझे मेडिटेशन करना सिखाया। मैं पहले हमेशा ट्राई करती थी, लेकिन मुझे मेडिटेशन करना कभी नहीं आया। आज मैं गुरुजी को अपना स्पिरिचुअल गाइड मानकर उनको ध्यान में रखते हुए मेडिटेशन करती हूँ। सरेंडर का मतलब सिखाया गुरुजी ने। वैसे महाराज जी ने मुझे नींबू की तरह निचोड़ा है, उसके लिए मैं बहुत बार रोई हूँ, झगड़ा भी किया गुरुजी से, नाराज भी कई बार हुई हूँ। और संगत जी गुरुजी के कई सारे टेस्ट भी दिए, और उसमें पास भी गुरुजी ने ही करवाया है। लेकिन संगत जी बिलीव मी, सबसे सुंदर आपके जीवन में सरेंडर ही है। मैं अब कह सकती हूँ जब मैं बिल्कुल शांत चित्त मन से सरेंडर कर चुकी हूँ। मुझे गुरुजी महाराज से कोई आंसर नहीं चाहिए होता है, ना कोई क्वेश्चन, बस मन शांत रहता है और आप अपने मन में खुशी और प्रसन्नता बस यही रखते हो। तब से ब्लिसफुल स्टेट होती है सरेंडर, और करवाते भी गुरुजी महाराज ही हैं। उनकी मर्जी के बिना आप सरेंडर भी नहीं कर सकते। मैंने डिटैचमेंट अटैचमेंट सीखा, जिसमें आप भौतिक चीजों को भोगो लेकिन किसी भी चीज से अटैच नहीं होते। डिटैच्ड रहकर खुशी खुशी आप जीवन यापन कर सकते हो। इसमें आपकी ईगो साइड हो जाती है, आप में त्याग आ जाता है। आप सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ समझकर डिटैच्ड सेंस में उन चीजों का यापन करते हैं और खुश रहते हैं। ये आपके रिलेशंस, मेटेरियलिस्टिक नीड्स, सुख दुख सब चीजों पर अप्लाई होता है। एंड संगत जी मीनिंग ऑफ ईगो इज नॉट ओनली मैं या इंडिविजुअल सेल्फ, बट आपका लॉजिक, आपके थॉट्स, ये सब गुरुजी मना करते थे लगाने के लिए। अगर पूरा सरेंडर करना है तो दिमाग नहीं लगाना, यह नहीं सोचना कि ऐसा कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, क्यों होगा। आपको कुछ भी अपने दिमाग के लॉजिक्स नहीं लगाने हैं, बस सिर्फ आपको गुरुजी को मानना है। वो जो करेंगे वही आपके लिए अच्छा होगा। आपके और हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं, गुरु के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम क्या मांग रहे हैं। संगत जी मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप मेरे मन में वही थॉट डालना जो आप चाहते हो। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहती कि गुरुजी आपने मेरे मन का नहीं किया। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो आपके मन में हो गुरुजी वही मेरे मन में आए, वरना मेरे मन में कोई इच्छा उत्पन्न ही ना हो। और संगत जी ये भी सरेंडर का ही पार्ट है, जहाँ आप गुरुजी से मांगना बंद कर देते हैं। यू हैव इनर बिलीव कि वो सब बेस्ट करेंगे आपके लिए। गुरुजी आपकी अंतरात्मा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो आपको अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ये तो गुरुजी मुझे खुद ड्रीम्स में आके बोलकर गए हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी अंतरात्मा की आवाज ही उनकी आवाज है, और ये भी संगत जी स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट होता है। और संगत जी मुझे इस जर्नी में भगवान के दर्शन हुए हैं। गुरुजी महाराज से कनेक्ट होने के बाद मुझे शिव जी, हनुमान जी, कृष्णा जी, माता रानी और इवन गुरु नानक देव के स्वरूप दर्शन भी हुए हैं। क्योंकि संगत जी मैं गुरबानी बहुत सुनती हूँ, मुझे कभी भी लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो स्पिरिचुअलिटी का साइन होता है। आप दिल से सवाल करें, आपको जवाब मिलेगा, और जरूर मिलेगा। इस बात का भी विश्वास रखे संगत जी। और इन सारे सवालों के जवाब या तो सत्संग के माध्यम से या शब्द गुरबानी के माध्यम से आपको मिलते हैं, या गुरुजी महाराज के आंसर देने के तरीके बहुत हैं। जैसे ड्रीम्स में गुरुजी आकर के आपको बताते हैं, या आपकी अंतर आत्मा में वो थॉट आ जाता है। और संगत जी जब भी आपकी लाइफ में गुरुजी महाराज आपकी परीक्षा लें, टेस्ट लें, या कोई
कष्ट आपके जीवन में आएगा तो उसको आपको गले लगाना है, एम्ब्रेस करना है। वो आपके फेथ को गुरुजी महाराज पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया है। उस दुख के लिए आप गुरुजी महाराज से सवाल ना करें कि गुरुजी परेशानी क्यों आई है, इसे मत आने दो। गुरुजी महाराज आपका फेथ पक्का करके ही उस परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। और संगत जी, आपकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको किसी चीज का सवाल नहीं आएगा मन में। बस आप एक ऐसे स्टेट में आ जाओगे कि इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ही इज द डूअर, यही करता धरता है। आपके मन में बस गुरु के लिए प्यार और शांति रहती है। आप खुद को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान महसूस करते हैं। यही गुरुजी महाराज ने इस जर्नी में मुझे फील करवाया। गुरुजी महाराज आपकी लाइफ का हर रोल प्ले कर रहे हैं। मेंटर, फादर, मदर, फ्रेंड, एवरीथिंग। कीप लविंग हिम, ही इज देयर 24/7। गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करें। संगत जी, मेरे इस सत्संग की हर एक लाइन के पीछे छोटे छोटे सत्संग हैं। किस तरीके से गुरुजी ने मुझे ये लेसन्स दिए, लेकिन ये सत्संग काफी बड़ा हो गया है, इसलिए मैंने टू द पॉइंट बातें कहने की कोशिश की है। मेरी जिंदगी में गुरुजी महाराज से सुंदर कोई चीज हो ही नहीं सकती। मेरी जिंदगी गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले डिप्रेशन एंड हेल्थ इश्यू से गुजरी है। संगत जी, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगी। बस इतना है कि जब से महाराज जी से जुड़ी हूँ, मुझे वो टाइम अपना याद भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था मेरे साथ। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ संगत जी, ये मेरा नया जन्म मिला है और मोक्ष भी मिल गया है। गुरुजी महाराज मुझे जिस भी रास्ते पर ले जाएंगे जिंदगी में, वही मेरा रास्ता होगा। उनका दिल मेरा, उनका हर एक थॉट मेरा। ये जीवन गुरुजी महाराज को अर्पण। एक शब्द में उनको डेडिकेट करना चाहूंगी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। दिस इज माई ग्रेटिट्यूड टू महाराज एंड आई ऑलवेज से आई लव यू महाराज, इतना सुंदर जीवन देने के लिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच टीना आंटी। आई ऑलवेज वांटेड आपकी आवाज में मेरा सत्संग शेयर हो। महाराज जी ऑलवेज ब्लेस यू। शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे प्लीज आप सभी माफ करिएगा। गुरुजी मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मीनाक्षी बग्गा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के रोज मैसेज आते हैं कि सत्संग शेयर कर। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी और गुरुजी, तो प्लीज अपनी बेटी को माफ करिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से पिछले साल से ही जुड़ी हूँ। हर पल गुरुजी ने मेरा साथ दिया। संगत जी, मैं यूएसए में रहती हूँ और अचानक मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। गुरुजी के आगे बहुत रोई कि गुरुजी ये क्या हो गया। ट्रीटमेंट शुरू हुआ। गुरुजी के आगे रोज अरदास करती कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना। संगत जी, मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ, हर बार संगत जी मेरे पास एक बटरफ्लाई आसपास घूमती रहती है और गायब हो जाती है। मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे साथ है। संगत जी, मुझे माउथ कैंसर हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ। गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि मुझे 10-12 दिन हॉस्पिटल में लग गए। हॉस्पिटल में मुझे नींद नहीं आती थी संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी बहुत परेशान हूँ, रात नहीं निकलती, नींद नहीं आती, मेरी हेल्प करें। और उसी रात को संगत जी 10 बजे थे और मुझे नींद आने लगी। कोई व्हाइट कपड़ों में मेरे पास आके बोला, तू सो जा, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, आराम से सो जा। और संगत जी, मैंने आंखें बंद कर ली और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बेड पर है, जो मेरे पास सो रहा है, जो मेरी रक्षा कर रहा है। और संगत जी, आंख खोलूं तो कुछ भी नजर ना आए। जैसे ही बंद करूं, मुझे फिर से वही एहसास होने लगे कि कोई मेरे पास है। और ऐसे करते करते संगत जी सुबह की 6 बज गई और मेरी नींद खुली। और उसके बाद संगत जी, वो दिन का दिन है, मुझे बहुत आराम से अब नींद आती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से है। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से अब मैं ठीक हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी को जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। लख लख शुक्राना गुरुजी, प्यारे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे नए काम की वजह से सारा जो हमारा फाइनेंस है वो बिल्कुल उथल पुथल हो चुका है। इसी महीने का किराया देने के साथ साथ हमें वर्कर्स की सैलरी भी देनी थी। संगत जी, सैलरी समय पर न दे पाने की वजह से हमारे जो हेड वर्कर है, उन्होंने बोल दिया कि वो कल से काम पर नहीं आएगा। फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की और बोला कि
कल तक हर हालत में आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से हम उनकी सैलरीज इस बार भी दे पाए। हालांकि संगत जी, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हिला हुआ है, छोटी सी छोटी चीज करना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। संगत जी, इस महीने मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जानी थी, वो भी हम नहीं दे पाए, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से प्रिंसिपल मैडम ने एक बार भी हमसे फीस नहीं मांगी है। वरना स्कूल वाले तो 2 दिन भी फीस अगर ऊपर हो जाए तो परेशान करना शुरू कर देते हैं। और ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं हम पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी हर रोज हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। हमें अक्सर बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ब्लेस करते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल कहते थे मुझे कभी भी बटरफ्लाई नहीं दिखती, लेकिन गुरुजी अब उन्हें भी बटरफ्लाई के रूप में अक्सर ब्लेस करते हैं। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे जो मकान मालिक है, हमें उन्हें किराया 20 तक देना होता है, लेकिन संगत जी वो हमसे पहले किराया मांगना शुरू कर देती हैं। एक तरफ तो संगत जी ऑलरेडी नए काम के कारण हम बहुत परेशान थे, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बिल्कुल सही नहीं थी, हम बहुत स्ट्रेस में थे, और हर बार संगत जी वो पहले ही किराया मांगने आती तो मुझे मेंटल बहुत प्रेशर होने लगता। तो संगत जी मैंने सोच लिया कि अब ये प्रेशर मैं नहीं झेल सकती, तो इससे बेटर है कि मैं घर ही चेंज कर लेती हूँ। और संगत जी, मैंने गुरुजी से शायद कुछ गलत अरदास कर दी, लेकिन संगत जी गुरुजी मुझे एक सत्संग के माध्यम से सही रास्ते पर ले आए और मुझे मैसेज से बताया कि प्यार से और शांति से बात कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर संगत जी मैंने अपने मकान मालिक से बात की और वो मान भी गई। जो मैंने घर शिफ्ट करने का सोचा वो भी हमने नहीं किया। शायद गुरुजी की यही इच्छा थी, क्योंकि गुरुजी तो जाने संगत जी, उन्हें पता था कि नई जगह शिफ्ट होने पर हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और ये बात संगत जी मुझे कुछ दिन पहले रियलाइज भी हो गई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हमारे यहाँ हर महीने गुरुजी का सत्संग होता है। मेरे ससुर जी इस बार यहीं थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सत्संग में चलना है, तो उन्होंने मना कर दिया। गुरुजी की इसमें भी कोई ब्लेसिंग्स ही होगी, क्योंकि आप सत्संग में भी तभी जा पाते हैं जब गुरुजी की मर्जी होती है, जब गुरुजी का बुलावा होता है। संगत जी, हमारा जो समय जो इतना बुरा चल रहा है, इतना मुश्किलों भरा चल रहा है, जिसकी वजह से संगत जी हम बहुत परेशान तो हैं, लेकिन गुरुजी हमें बार बार यही बता रहे हैं, कुछ कर्म तो आपको काटने ही पड़ते हैं, और शायद वही हम काट रहे हैं, और इन्हें काटने की हिम्मत भी हमें गुरुजी ही दे रहे हैं। हमारा काम भी गुरुजी ने शुरू करवाया है, तो आगे भी वही बढ़ाएंगे। गुरुजी या तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं या हमारे कर्म काट रहे हैं, जैसी गुरुजी की इच्छा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस हमारे गुरुजी से यही अरदास है, हमें अपने चरणों से जोड़े रखें। इसके साथ ही संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम ममता रानी आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं सारी संगत को, टीना आंटी जी को प्रणाम करती हूँ। टीना आंटी जी का हर सत्संग सुनती हूँ, ऐसा लगता है जैसा मेरा ही सत्संग हो। आज मैं भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। मैं गुरुजी से मार्च 2024 में जुड़ी, जब संगत जी मेरा बहुत टफ टाइम चल रहा था। मेरा बेटा कनाडा गया हुआ है, पर मेरे बेटे को 5 महीने तक कोई जॉब नहीं मिली। वो बहुत डिप्रेस था। वो मुझे कहता था आपने मुझे कनाडा नहीं भेजना था, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था। मैं बहुत परेशान थी कि कहीं बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए। फिर मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। मैंने पहले सुना तो था, पर मैं मूर्ख थी जो मैं सोचती थी कि ये कैसे गुरुजी हैं। गुरुजी मुझे माफ करना, मैं पागल थी, मैं अनजान थी। मैंने उस दिन गुरुजी के भजन सुने, सत्संग भी सुना। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, अगले ही दिन मेरे बेटे को जॉब मिल गई। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। उस दिन से संगत जी मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरा हर काम गुरुजी की कृपा से हो रहा है। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा जो कनाडा में सत्संग होता है वहाँ जाए। मैंने कनाडा के ग्रुप में जहाँ पर सत्संग होते हैं उसमें मैंने ऐड करवाया मेरे बेटे को, और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा सत्संग में जाने भी लगा है। संगत जी, मैं चाहती थी कि मैं अपने बेटे को गुरुजी का ब्रेसलेट इंडिया से कनाडा में भेज दूं, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से उसे गुरुजी का ब्रेसलेट कनाडा में ही मिल गया। फिर एक दिन उसका ब्रेसलेट टूट गया। मैंने फिर इंडिया में ब्रेसलेट भेजने का सोचा, पर मेरे सोचने से पहले ही उसे ब्रेसलेट फिर से मिल गया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, इस कृपा के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए। और संगत जी, गुरुजी का रेड चोले वाला स्वरूप मैंने निकाल के रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे को भेजूंगी। और फिर एक दिन संगत जी मैं उससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैंने देखा उसके रूम में खाटू श्याम बाबा के साथ साथ गुरुजी का वही रेड चोले वाला स्वरूप रखा हुआ था, और ये वही स्वरूप था जो मैं उसे भेजना चाहती थी। संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे कहने से पहले ही मेरे गुरुजी ने ये काम कर दिया था। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी अपनी कृपा, अपनी मेहर ऐसे ही हम सब बच्चों पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम नीलम कौशल आंटी का सुनेंगे, और आंटी लुधियाना से हैं, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा
तीसरा सत्संग है। एक दिन संगत जी मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, गुरुजी ने कहा मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं दोपहर में छत पर गई हुई थी और ऑरेंज ब्लैक एंड व्हाइट डॉट वाली तितली मेरे पास आ गई। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। गुरुजी हर मोड़ पर मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक दिन मेरी बेटी एक मुसीबत में फंस गई थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे हम बाहर निकले, कैसे घर वालों को बताएं। मैं बहुत टेंशन में थी। सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया, उसमें गुरुजी का मैसेज आया, तो टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। और संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए। और दूसरे दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे इस मुसीबत से निकाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ही एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी मधु आंटी का, जो विदेश में रहती हैं। उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, उन्हें बड़ा स्वरूप चाहिए था। फिर मेरे भी मन में आया कि मेरे पास भी बड़ा स्वरूप नहीं है, होता तो कितना अच्छा होता। और उसी रात को संगत जी मैंने सपने में गुरुजी का बहुत बड़ा सा स्वरूप देखा और उसमें गुरुजी का स्वरूप बार बार बदल रहा था, चेंज हो रहा था। और गुरुजी के स्वरूप में मुझे ओम के दर्शन हो रहे थे और उसी स्वरूप में मुझे सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा भी दिखाई दिया। संगत जी मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितनी कितनी खुशी मिली है। एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरे हस्बैंड नहीं है और हमारे हिस्से में एक कमरा है। उस कमरे में संगत जी बहुत सारी लकड़ी का सामान रखा हुआ है और संगत जी मेरे जो जेठ हैं उसे वो खाली नहीं करवा रहे थे। उसमें बहुत दीमक भी लग चुकी थी और वो दीमक दीवारों पर भी आ गई थी। और संगत जी मैं बहुत बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये सब कुछ निकला दीजिए। और संगत जी उसमें एक अलमारी है और उसमें भी बहुत ज्यादा दीमक लग गई थी। मैंने सोचा कि इसे बाहर फेंक देती हूँ, पर संगत जी हमारी जो गली है, हमारी जो कॉलोनी, वो बहुत छोटी है, चौड़ाई नहीं है। मैंने सोचा कि इसको रोड के साइड में फेंक आते हैं, सुबह जब कूड़े वाला आएगा तो ले जाएगा। पर संगत जी वो बहुत भारी था और मेरी बेटी से और मुझसे उठ नहीं रहा था। हमने जैसे तैसे उसे गली से बाहर निकाल करके दूसरी गली में रखवा दिया। लेकिन संगत जी मेरी बेटी बहुत टेंशन में आ गई, वो बहुत डरने लगी क्योंकि संगत जी वहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ था और वो बार बार मुझे यही कह रही थी कि मम्मा क्या होगा, ऐसा ना हो कि सुबह लड़ाई हो जाए। और संगत जी रात के 1 बज रहे थे। मैंने गुरुजी से विनती की कि गुरुजी हमें इस मुसीबत से बचा लो। और संगत जी उसी रात मैंने सपने में 2 तितलियों को मेरे घर में देखा। एक सफेद रंग की थी और एक ऑरेंज ब्लैक व्हाइट डॉट वाली मेरे घर में थी। और घर के सब लोग कह रहे थे कि इन्हें बाहर निकालो, बाहर निकालो, ये सोने नहीं देंगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे गुरुजी है, इन्हें कुछ मत करो। और संगत जी जब सुबह उठी तो जिस बात का हमें डर था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया था। संगत जी अगले दिन जब मैं बाजार गई तो मुझे 7 नंबर के 4 बार दर्शन हुए और मुझे आदत हो गई कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो गुरुजी को कहती हूँ कि मेरे साथ चलो, मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन जरूर होते हैं। और इससे मुझे ये महसूस होता है कि गुरुजी हर पल मेरे संग है, हर पल मेरे साथ है। संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। बहुत जल्दी संगत जी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी आपने जैसे मुझे ब्लेस किया वैसे सभी संगत को ब्लेस करिएगा। और गुरुजी टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना। वो अपनी प्यारी सी आवाज में शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।